दीपावली के 5 दिवसीय पर्व का आज दूसरा दिन अर्थात आज छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी है। इसे नरक चौदस या रूप चौदस के नाम से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के असुर का वध किया था। वही एक और मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करके यमराज का पूजा और शाम को दीप दान करने से नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस दिन शाम को दीप दान की प्रथा है जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है उस दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्यौहार है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से 1 दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है जैसे दीपावली की रात को। नरक चौदस, रूप चौदस, क्या है इसकी कथा, आइए सुनते हैं। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन श्री भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर की बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इसी उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा इस प्रकार है कि रति देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आकर के खड़े हुए। यमदूत के सामने देखकर राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म किया ही नहीं, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है राजन। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी और वृत्तांत कह करके सुना दिया। साथ ही राजा ने इस पाप की मुक्ति का साधन भी पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हुआ। इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तिलों का तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। बहुत से घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दीपक को नहीं देखते। ये दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयों और कथित बुरी शक्तियों घर से बाहर चली जाती हैं। जी हाँ सनातन प्रेमियों, ये लेख एक वेबसाइट से लिया गया है। किस तरह से रूप चतुर्दशी मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है और इसके करने से किस तरह पापों से मुक्ति मिलती है, इस लेख को स्वर दिया है हम हैं आपके पूरणमल पारिक जवान भाई। जय सनातन।